बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं हकीम फूड सीक्रेट्स। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से, जो हमें खिलाता है पिलाता है और वही है जिसने हमारी ज़बानों के ज़ातों को बरकरार रखा हुआ है। तो जी नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। ये आपकी तरफ से हमारे लिए मोहब्बत होती है, प्यार होता है और इससे हमारा जज्बा जो है बढ़ता है। तो जी वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, अगर आज आपने दुरूद पाक नहीं पढ़ा तो दुरूद पाक पढ़ लीजिए, साथ साथ नेकियों के ख़जाने में भी शामिल हो जाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारिक वसल्लम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी, जो कि आलू के कोफ्ते हैं। तो सबसे पहले हमने जो है तकरीबन 1.5 किलो आलू ले लिए हैं, और साथ हमने ले लिया है बेसन, और साथ हमारे पास धनिया और पुदीना पड़ा है, और साथ हमने ले लिया है प्याज एक, जिसे हमने छोटा छोटा काट लिया है, और साथ हमारे पास तकरीबन 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। और मसालों में हमारे पास 1 चम्मच दादड़ मिर्च है, 1 चम्मच हमारे पास लाल मिर्च है जो कि पिसी हुई है, और 1 चम्मच हमारे पास ज़ीरा है, 1 चम्मच हमारे पास नमक है, और तकरीबन 1.5 चम्मच हमारे पास खुश्क धनिया और 1 चम्मच हमारे पास हल्दी है। तो जी वीडियो को शुरू करते हैं। सामान मैंने आपको दिखा दिए, ये हमने आपको दिखाया है जो कोफ्तों का सामान है, और जो ग्रेवी का सामान है वो हम आपको अलग दिखाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नहीं जी, जो आगे मैंने आपको सारा मसाला दिखाया था उसके हमने आलू जो थे उबाल लिए थे, और सारी चीज़ें हमने मिक्स करके ये बना लिया है कोफ्ते। आलू उबाल के उन्हें हमने पीस लिया था, पीस के तो हमने ये सारे मसाले ऐड करके कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते हो गए हैं हमारे रेडी। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रोसेस की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, दूसरी जानिब हमने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें ऑयल डाल के तो हम जो है अपने प्याज जो हैं उनको फ्राई कर रहे हैं, और सुर्ख होने पर फ्राई करके हम इन्हें अलहदा बाहर निकाल लेंगे। प्याज जो है हमने अपना रेड करके निकाल लिया है, और दूसरी जानिब हमने ले ली है अपनी प्यारी सी कढ़ाई, तो उसमें हमने जो अपने कोफ्ते थे वो ऐड कर दिए हैं। इसे हमने कोई अंडा वगैरह नहीं लगाया, वैसे ही हम इसे फ्राई कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, माशाल्लाह हमारे जो कोफ्ते थे वो हमने अच्छी तरह जो है पका के रेडी कर लिए हैं, मतलब कि हमने उन्हें फ्राई कर लिया है। ये हमारे कोफ्ते हैं, और इनका स्टफ़ जो है बहुत ही ये फ्लफ़ी सा जो है ना बना हुआ है। तो अभी फ़िलहाल हम बनाने लगे हैं ग्रेवी, तो ग्रेवी आपको दिखाते हैं, वो आप देखिएगा इंशाल्लाह। बाद में हम इनको उसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, दूसरी जानिब हमने अपनी ग्रेवी जो बनानी है उसके लिए हमने ले लिया है मसाला जात। तो सबसे पहले हमने ले लिया है तकरीबन 1.5 चम्मच जो है हमारे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो जो कि आप इस प्लेट में देख रहे हैं, और साथ हमारे पास ये दही है तकरीबन आधी प्याली। साथ हमारे पास इस प्लेट में है खुश्क धनिया जो कि 1.5 चम्मच है, आधा चम्मच हमारे पास नमक है, आधा चम्मच हल्दी है, थोड़ी सी दादड़ मिर्चें हैं, और आधा चम्मच हमारे पास लाल मिर्चें पिसी हुई, और आधा चम्मच हमारे पास ज़ीरा है। तो अब हम बनाने लगे हैं ग्रेवी, तो ग्रेवी बनाते हैं। तो लें जी, ग्रेवी के लिए हमने ले लिया एक पैन, उसमें हम शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो ये आ गया हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हमने अच्छी तरह जो है ना वो इसमें मिक्स कर लेना है, मतलब कि थोड़ा सा हम इसे फ्राई करेंगे। तो ले जी, अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने शामिल किया था उसके हमने हल्का सा रेड करने के बाद हमने उसमें शामिल कर दिया है टमाटर और प्याज का पेस्ट। तो अब हम इसे पका रहे हैं। ये समझ लें हमारी ग्रेवी जो है ना वो तैयार हो रही है। इसे हिलाते हैं, ये तकरीबन और 4-5 मिनट में हमारी ग्रेवी जो है ना रेडी हो जाएगी। तो लें जी, अब हम इसमें ऐड करने लगे हैं अपने मसाले। ये आ गए हैं हमारे मसाले। माशाल्लाह ग्रेवी जो है बहुत बेहतरीन तैयार हो रही है, आपको भी देख के अच्छा लग रहा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी बेहतर हो गई है। हमने इसमें उसके बाद शामिल कर लिया था थोड़ा सा पानी, तो ये अब हमारी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी जो है ना ग्रेवी बन गई है। अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ दही। ये आ गया हमारा दही, इससे इंशाल्लाह इसका मज़ा जो है वो और ज़्यादा दुबाला हो जाएगा। मुझे तो कमाल की वाइब आ रही है, मेरा दिल कर रहा है अभी इसे जल्दी बनाऊँ, जल्दी जल्दी और खाऊँ। दही जो है वो वैसे भी हाजमे को दुरुस्त करता है। मैं 2 से 3 मिनट के लिए ढक दूँगा। 2 मिनट पकाने के बाद मैंने ढकना उठा दिया, और बहुत ही कमाल की हमारी ग्रेवी देखें माशाल्लाह तैयार हो गई है। अब मैं इसमें ऐड करने लगा हूँ कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, मैंने अपनी जो ग्रेवी है वो मैंने कढ़ाई में ऐड कर ली है,
अब मैं इसमें डाल दूंगा अपने कोफ्ते। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार हमारे कोफ्ते हैं जो वो तैयार हुए हैं। तो अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 हरी मिर्चें। हमने इसे ढाँप दिया है, तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हम इसे ढाँप के रखेंगे। उसके बाद हमारी तैयार हो जाएगी हांडी। इंशाल्लाह 2 से 3 मिनट में हम आपको दिखाते हैं। तो लें जी, माशाल्लाह हमारे कोफ्ते हैं जो ग्रेवी के साथ रेडी हो चुके हैं और बहुत ही कमाल की आपको वाइब भी आ रही होगी, आप भी देख रहे होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लें जी, माशाल्लाह हमारी बहुत ही प्यारी हांडी जो कि हमने आज आलू के कोफ्ते बनाए हैं तैयार हो चुकी है। तो आपने भी इसे ज़रूर ट्राई करना है। देखें माशाल्लाह लुक देखें कितनी प्यारी आ रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बच्चों का ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।